पंजाब की राजनीति को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में अब नई पार्टी बनाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट करके जानकारी दी है। हालांकि कैप्टन ने पहले ही कहा था कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब के हित के लिए अब राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, क्योंकि कैप्टन पहले ही कह चुके हैं यह पारी अभी खत्म नहीं हुई है। कैप्टन ने साथ ही कहा है कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझ गया तो बीजेपी के साथ गठबंधन के ऑप्शन भी खुले रहेंगे। तो पंजाब की राजनीति से बड़ी खबर कि पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा, जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हित के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और निकिता माहेश्वरी भी मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक सोची समझी रणनीति के तहत कैप्टन का ये मूव आना था सामने। उन्होंने दिल्ली जब आए थे साफ कह दिया था कि पंजाब के भविष्य के लिए मैं अपनी पारी आगे शुरू रखूंगा। अब इस ट्वीट के क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाएं और ये पार्टी किस स्वरूप में होगी, क्या जानकारी मिली है? देखिए, सबसे पहले जी मीडिया नेटवर्क ने 19 तारीख को ये खबर जो है वो ब्रेक की थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो पार्टी बनाएंगे, और लाइव पे जो है उस पे बताया गया था कि वो अपनी पार्टी गठन करेंगे। उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये थी कि किसानों का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो जाए। और इस खबर में हमारी में ये भी तथ्य थे कि किस तरह से जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक टीम बना रखी थी जो कि किसानों के मुद्दे को लेकर, उसमें आईएएस आईपीएस दोनों थे, उनको मुद्दों को लेकर जो है वो पूरी चीजों पर बात करेंगे। जितने भी जो किसान संगठन है उनसे भी बात करेंगे, और फिर वही बातों को जो है वो केंद्र सरकार के आगे रखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे रखा जाएगा, अमित शाह के आगे रखा जाएगा, सारे यूनियन मिनिस्टर जो कृषि मंत्री हैं उनके आगे रखा जाएगा। तो ये खबर सबसे पहले जी मीडिया नेटवर्क ने खबर जो है करीब एक महीने पहले जो है वो ब्रेक की थी, और आज उस खबर पर मोहर लग चुकी है। और 2 दिन पहले भी हमने ये खबर चलाई थी कि बहुत जो हमारे सूत्र हैं, जो कि विश्वसनीय सूत्र हैं, उन्होंने ये बात को कहा है कि जो है पार्टी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें रहेंगी, ये खबर में लिखा गया था। और आज उस खबर पर जो है वो मोहर लग चुकी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों का मुद्दा अगर सॉल्व होता है तो बीजेपी के साथ जो है वो जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस समय पंजाब को एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो पंजाब की बात कर सके। इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट है, जाहिर सी बात है पंजाब को एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे कद की भी जरूरत है जिसने पंजाब को सर्व किया, जो पंजाब को अच्छे से जानता हो। क्योंकि यहां पर लगातार कैप्टन कहते रहे, तो कांग्रेस में रह करके कहते रहे कि मेरे लिए इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त नेशंस फर्स्ट है, और बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब के हालात का कोई भी फायदा उठा सकता है। तो ऐसे में निकिता, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अब यहां से अगला मूव, जब वो कहते हैं कि मेरे यहां से सभी ऑप्शंस ओपन रहेंगे, अगर किसानों का मुद्दा सुलझ भी जाता है तो बीजेपी के साथ गठबंधन भी। बिल्कुल सचिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्यूनिंग की बात हो या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ ट्यूनिंग की बात हो, तो सबके साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है। और उन्होंने साफ तौर पर, एक वक्त ऐसा भी रहा था जब सारी कांग्रेस जो है सिक्योरिटी के मुद्दों को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही थी पूरी कांग्रेस, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के साथ खड़े रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े रहे थे। तो लगातार हम देखते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही केंद्र सरकार के साथ अच्छी रही है। लेकिन 1 महीना, सचिन, पूरा 1 महीना लग गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई भी मनाने के लिए नहीं आया, कोई सीनियर लीडर। क्योंकि इसी दिन पिछले महीने जो है जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांग लिया था। और उन्होंने कहा था ये मेरे लिए बेइज्जती की बात है, और मुझे जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया है, मुझे जिस तरह से इंसल्ट की गई है, मैं अब इस पार्टी में नहीं रहूंगा। लेकिन अब उन्होंने ये फैसला जरूर कर लिया है कि नई पार्टी जल्द ही लॉन्च करेंगे, और साथ ही ये साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया जा सकता है। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल की अगर बात की जाए तो उस पार्टी से जो लीडर्स अलग हुए, सीनियर लीडर, चाहे वो सुखदेव सिंह ढींडसा हो, परमिंदर ढींडसा हो, ब्रह्मपुरा हो, उनकी बात भी की है इसमें कि उनके साथ भी अलायंस जो है किया जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से अब ये देखना होगा ना कि एक तरफ अब भी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लगातार वो लेटर्स पे लेटर्स लिख रहे हैं। अब दोबारा उन्होंने एक लेटर लिखा है, तो बाकी जो वहां नाराज विधायक है उनको लेकर के भी उनका भी आगे का क्या रुख होता है कि वो किसकी लीडरशिप में जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी की बी टीम बताया।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੱਜੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ BSF ਦੇ ਨਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ BJP ਟੀਮ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ PPP ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.